गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, मैं गांधी जी के बारे में इतना सा बताना चाहूँगा, केवल 2 लाइनें में गांधी जी के बारे में बता देता हूँ, तो उसके पूरी जिंदगी में उन्होंने कितना बड़ा काम किया है और कितने बड़े आदमी थे उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। जब गांधी जी धोती में रहते थे, यानी कि मिनिमम जितने कपड़े पहन सकते थे गांधी जी बस उतने कपड़े पहनते थे जिससे उनका शरीर ढक जाए। इसलिए चर्चिल नामक व्यक्ति ने उसे अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर का मतलब आधा नंगा है, आधा नंगा फकीर उसे कहा था। और एक बार क्या हुआ, इंग्लैंड का राजा था, और आज का इंग्लैंड नहीं है, उस टाइम पे दुनिया का 2/3 भाग का राजा हुआ करता था, किंग जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम ने इनवाइट किया गांधी जी को ये देखने के लिए कि यार ऐसा क्या हुआ कि जिसके पीछे पूरी दुनिया लग गई। तो जब गांधी जी आए तो वो एक धोती में आए थे। धोती में आए तो जब बड़े आदमी से मिलना होता है ना, तो हमें प्रोटोकॉल लेना पड़ता है। और जब प्रोटोकॉल वाला ने देखा कि यार गांधी जी तो धोती में आ गए, है ना, फिर उससे जाके जॉर्ज पंचम से जाके कहा कि वो तो गांधी जी है, वो तो धोती में आ गए। तो जॉर्ज पंचम ने सोचा यार चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था, मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा फकीर है कि कपड़े नहीं है। तो उससे पूछा कि जॉर्ज पंचम से कि उनको बुलाए कि नहीं बुलाए गांधी जी को। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो एक बार गांधी जी को बुला लेते हैं, उनसे बात करते हैं, यार कैसा आदमी जिसके सामने पूरी दुनिया पीछे लग गई। तो जब गांधी जी को बुलाया तो सबसे पहले उसने एक क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी आपके कपड़े कहाँ हैं। तो गांधी जी ने उनके सामने कहा था, देखो आज आपके सामने उसके सामने करने का मतलब आज आप प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो, और प्रधानमंत्री से बात करते उसने कहा था कि साहब मेरे पूरे देश के कपड़े तो आपने ले लिए, आपने पहन लिए, हम कहाँ से पहनेंगे। तो इतना कहने का साहस, इतने बड़े आदमी के सामने इस प्रकार बोलने का साहस गांधी जी का था। और लाल बहादुर शास्त्री की जब बात करें तो आज उनका भी जन्म दिवस है। ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, और यदि मुझसे पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। क्योंकि जो पहला अटैक हुआ था पाकिस्तान पे, पहला अटैक जो किया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में किया गया था। जब उनसे आके कहा ना सेना अध्यक्षों ने कि साहब वो पाकिस्तान वाले तो आते हैं चुपके से और मार के चले जाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री कहा कि तुम भी जाके मारो। तो उन्होंने कहा कि वो तो आते हैं, मार के जाते हैं, वापस उनकी सीमा के अंदर चले जाते हैं, बॉर्डर पार चले जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि तुम बॉर्डर पार जाके तुम भी मारो उनको। तो सेनाध्यक्ष ने कहा कि तो युद्ध हो जाएगा फिर। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात कहा था कि देश की जनता को बचाने के लिए चाहे शांति हो या युद्ध करना ही चाहिए। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये केवल 5 फुट 4 इंच के व्यक्ति थे, यानी कि थोड़े चिकने व्यक्ति थे। तो जब युद्ध के बाद मुलाकात की बारी आई कि चलो मुलाकात कर लेते, शांति वार्ता कर लेते हैं, तो जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछा गया, राष्ट्रपति से, तो उन्होंने कहा कि उनसे क्या बात करूंगा लाल बहादुर शास्त्री से, 5 फीट 6 इंच के व्यक्ति, उनसे क्या बात करना, मेरे सामने उनकी क्या औकात है। तो जब उसी पत्रकार ने भारत आके जब लाल बहादुर शास्त्री से पूछा कि आप जब शांति बर्ताव करोगे, भारत पाकिस्तान पे शांति वार्ता होगी, तो क्या वार्ता होने वाली है। और वो जो पाकिस्तान के जो मंत्री है वो ऐसी बातें कर रहे थे कि उनके सामने क्या बातें करूंगा, 5 फुट 6 इंच का आदमी, छोटा सा आदमी से क्या बातें करूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देख लेना, युद्ध समाप्त हो जाने दो, और जब वार्ता होगी ना तो असर ये होगा कि मैं नज़र उठा के बात करूंगा और वो नज़र झुका के बात करेगा। इसी के साथ में सभी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।